चलिए गाइस उठाते हैं कुर्सी अपनी और इस कुर्सी पर चढ़कर हम तोड़ेंगे कुछ लेमन क्योंकि पीले हो गए हैं और मुझे ज़रूरत भी है बोकाए की आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मौसम का हाल कितना प्यारा सा मौसम बना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है अपने ससुर का बेत, जो कि वो इसको तामा तो नहीं करते थे, लेकिन भई उनके पास रखा हुआ था तो वो मैंने उनका निशानी के तौर पर लेकर अपने पास रख लिया है। वो उन्होंने ज़्यादातर तो हिफ्ज़ा ने ही लिया था और यहाँ पर मैं लेमन तोड़ रही हूँ। क्योंकि कुछ पीले भी हो गए थे, बड़े-बड़े भी हो गए थे और फिर अब दूसरी बात ये है कि मैं जाने वाली हूँ आप ही के यहाँ। उनके यहाँ चेलम होते हैं बहुत ज़ोर के, उनके यहाँ चेलम के ताज़िए होते हैं उनकी तरफ, जहाँ वो रहती हैं उनके मोहल्ले में। और मेला भी खूब बड़ी ज़ोरदार लगता है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरी तैयारी होने लगी थी लंच की और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। तो बिरयानी देखते हैं, पहले तो मैं ये चावल जो बॉयल होते हैं तो उसमें ये खड़े मसाले कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं और अब यहाँ पर बंद कर दूँगी। पानी जब थोड़ा सा खौल आ जाएगा, चावल मैंने तो भिगोकर पहले ही 1 घंटा पहले रख दिए थे और उसके बाद में जब खौल आ जाएगी तो फिर पानी में तो फिर मैं डाल दूँगी इसमें यही चावल। तो ये राइस जो है बासमती के हैं, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिए हैं। अब इसके बाद जो है मुझे इसको पकाना है कुछ देर, इतनी कि ये 2 कनी बाकी रह जाए चावल में, फिर मुझे निकाल लेना है चावल। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए बस बॉयल कर लिए हैं चावल और उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं ने चिकन तो बनाया ही नहीं। तो जी बता दूँ आपको, मैंने चिकन तो रात बनाया था, क्योंकि मेरे यहाँ रात चिकन कोरमा बना था तो वो काफ़ी सारा बच रहा था। तो फिर मैंने उसी का जो था और ऑयल डालकर और सारे मसाले और डालकर तो मैं उसी की चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी बनी थी, क्योंकि जो थे सारे मसाले तो उसमें ऑलरेडी पड़े ही होते हैं और फिर मैंने चिकन में ज़्यादा लगना होते हैं, तो इसलिए चिकन में जो थे मैंने और डाले थे। तो यहाँ पर सारे ये खड़े मसाले जो हैं आपको अगर नहीं पसंद है तो निकालते जाएं। तो यहाँ पर मेरे चावल भी देखिए बॉयल हो गए और उसके बाद में सारे खड़े मसाले आपको अगर निकालना है तो निकाल दें और नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। आपके मुंह में अगर ना आते हों, ख़राब ना लगते हों तो वो आप इसमें रहने दें। तो यहाँ पर मैंने तो कुछ निकाल भी दिए थे और मेरे बच्चों को भी फ़िलहाल तो पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैंने थोड़े बहुत निकाल दिए थे और उसके बाद में यहाँ पर यह देखें मैंने वो मसाला तैयार कर लिया था यहाँ पर सारा। तो चिकन अब मैंने पहले लेयर लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले तो नीचे से थोड़ा ऑयल डाल दिया और उसके बाद में चावल की लेयर लगा दी और उसके बाद में ऊपर से चिकन की और फिर उसके बाद में चावल डाल दिए और फिर टमाटर, हरी मिर्च और फ्राई की हुई प्याज, ये सारे और कलर भी ऐड कर दिया था और बस डालकर अब यहाँ पर ये देखिए मैंने दम लगा दिया है। और ऊपर से ये वज़न रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे काफ़ी वज़न तो ये हैवी नहीं था। तो फिर पहले मैंने ये रखा, फिर उसके बाद में हटाकर मैंने पॉट उसके ऊपर जो काफ़ी वज़नदार था तो फिर मैंने वह डाल दिया है, इसको लगा दिया और उसके बाद में अब देखें मेरी ज़बरदस्त सी बिरयानी हो गई है रेडी। और यहाँ पर बड़ी गर्मा-गर्म, बड़ी खुशबूदार, बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनी थी बिरयानी। आप भी इसी ट्रिक से बना लिया करें। अगर आपके पास चिकन जो है पड़ा है फ्रिज में और कोई नहीं खा रहा है तो फिर आप इसको नए तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन सी बिरयानी बन जाती है, तो बहुत मज़े से खा भी ली जाती है, आपका चिकन भी ज़ाया नहीं जाता और बहुत मज़े से सब बच्चे और जो आपके फैमिली मेम्बर हैं सब खा लेते हैं। और हम लोगों ने भी बहुत मज़े से खाई थी, क्योंकि होती ही इतनी टेस्टी है। बचे हुए से चिकन से बनती है, लेकिन फिर भी इतनी मज़ेदार सी बन जाती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पड़े हुए भी होते हैं मसाले और फिर उसके बाद में और भी मैंने सारे मसाले ऐड किए थे, सारा कुछ ऐड कर दिया था, तो फिर और मज़ेदार सी हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए अब मैंने सर्व कर ली है बिरयानी और बड़े अच्छे इतने खिले-खिले से चावल हो गए थे और उसके ऊपर सलाद। तो फिर यहाँ पर क्या ही बात है, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और कुछ हम लोगों ने थोड़ा-सा अचार भी ले लिया था, तो आम का अचार तो बाक़ी होता ही मज़े का है। तो यहाँ पर देखिए मेरी ज़बरदस्त सी बिरयानी कितनी अच्छी टेस्टी लग रही थी। और अब यहाँ पर
मैं बनाने लगी थी मलीदा, क्योंकि चेहलम की मुझे नियाज़ करना थी। तो फिर मैंने मलीदा बनाकर रख दिया और अब ये कुछ हो रहा है ज़ोहर का टाइम, तो मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगी ना तो फिर नियाज़ कर दूंगी, तो इसलिए मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था मलीदा। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ऐसा बनाऊं जो जिस पे फातहा करूं। तो फिर मैंने फिर कुछ जो था देर के बाद जो था मुझे हिफ्ज़ा ने ये जो थी राय दे दी कि भाई आप अम्मी आज मलीदा बना लो तो फिर सही रहेगा। तो आज तो मैं मलीदा बना लूँगी क्योंकि है 19 तारीख़, और फिर उसके बाद में जो है 20 तारीख़ यानी कल के रोज़ जो है वो मैं बनाऊँगी खीर। तो मैंने वो भी तैयारी करके रख दी है। और यहाँ पर बस इसी तरह से मैं बनाती हूँ मलीदा। मैंने पहले तो मोटी मोटी ज़रा रोटी डबल में बना ली, जैसे हम आम रोटी बनाते हैं खाने के लिए, तो उससे ज़रा डबल बनती है रोटी। और उसके बाद में उसमें घी और जो है शुगर ऐड कर दें। और उसके बाद में वो तो आपकी चॉइस है, इसमें जो भी आप डालें, कोकोनट डाल दें, छुआरा या किशमिश, जो कुछ भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप ऊपर से डेकोरेट कर दें। फिर उसके बाद में मैंने कुछ ये भी डाले थे और कोकोनट घिस दिया था इसके ऊपर कद्दूकस से। और उसके बाद में थोड़ा से बादाम और यही किशमिश वगैरह यही काट दी थी। फिर उसके बाद में बड़ा टेस्टी सा होता है, इतना मज़ेदार सा बनता है मलीदा कि मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर आज हिफ्ज़ा ने जो था मुझसे ये मलीदा ही बनवाया, क्योंकि एक बार मैंने मुहर्रम में भी बनाया था और आज ये चेहलम की नियाज़ भी इसी पर करवाने वाली हूँ। अब बस तैयार करके रख दिया और इसके बाद में अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं पहले और उसके बाद में कर लेते हैं यहाँ पर नियाज़। तो नियाज़ आप कभी भी करवाएं तो फिर बस अपने हाथ की बनी हुई चीज़ पर ही करवाएं, क्योंकि बाहर से आई होती है तो वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आती। मैं हमेशा अपने आप ही नियाज़ बनाकर घर पर ही करती हूँ, क्योंकि अपने हाथ का देखा हुआ साफ़ सुथरा करके अच्छी तरीके से बनाते हैं। बाहर से कोई चीज़ लाओ पता नहीं कैसा कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे मक्खियाँ लगी हुई वगैरह ये सब होता है तो मसला। तो जिससे अपने आप देख कर नियाज़ करवाया करें, बनाया करें चीज़ को और अपने आप ही घर पर ही नियाज़ करा करें। तो यहाँ पर मेरे आज बनने लगी है तुरई। तो तुरई की रेसिपी तो मैं नहीं दूंगी, बस इसी तरह से मैं यहाँ पर अपने सारे काम निपटाती ही रहती हूँ। बस मेरी तुरई भी बनकर रेडी हो गई, बहुत टेस्टी सी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन भाई बच्चे नहीं मेरे खाते हैं, तो फिर मेरे बच्चों के लिए बड़ा मसला हो जाता है कि उनको क्या दें बनाकर। पापा भी आ गए हैं। ये है क्या? ये है अंडे और अज़ल को लगा था दूर से कि पापा छेने ले आए, और आज पापा लाए हैं समोसे। हमारे यहाँ तो आज बनी थी तुरई, जो कि हमें और अज़ल को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हमने बना लिया ऑमलेट, जिसमें हम और अज़ल दोनों ही लोग खा लेंगे, निपट जाएंगे। इतना बेहतरीन दे हो तो फिर भी टूट गया, लेकिन पलट तो सही गया लेकिन टूट गया। आज पलट दिया तो आज जला दिया। ये मेरी चूड़ी बहुत अच्छी है, इससे अच्छा काम हो जाता है। इससे अच्छा सजल जाता है। नहीं भाई जला कहाँ है, बहुत अच्छा बनाए। नहीं फिलहाल सही है, मैं ऐसे ही खा लेंगे। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।